13 अप्रैल 1984। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस दिन सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे निर्दयी युद्ध क्षेत्र, जहां जिंदगी टिकती नहीं, बस संघर्ष करती है। तापमान -70 डिग्री तक गिर जाता है, हवा इतनी पतली कि हर सांस एक लड़ाई बन जाती है। वो ऊंचाई जहां न कोई इंसान रहता है, न कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, इतनी सफेद, इतनी तेज चमक वाली कि अगर कुछ देर लगातार देखो तो आंखें हमेशा के लिए जवाब दे दें। ठंड इतनी खतरनाक कि शरीर की हड्डियां तक जम जाएं, त्वचा फटने लगे, खून जमने लगे और इंसान धीरे धीरे जीते जी पत्थर बन जाए। लेकिन इन्हीं हालातों के बीच भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। न कोई डर, न कोई हिचकिचाहट, सिर्फ एक लक्ष्य, तिरंगा सियाचिन पर। इस मिशन में उनके सामने कोई पारंपरिक दुश्मन नहीं था, लेकिन असल दुश्मन था सियाचिन का टेरेन और उसका निर्मम मौसम। इस ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया ताकि वे साल्टोरो रिज की ऊंची चोटियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। और तभी प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया, एक भयानक बर्फीला तूफान। ये कोई सामान्य तूफान नहीं था, ये मौत था जो हवा बनकर चल रही थी। सैनिक चारों तरफ से बर्फ में गिर गए, कम्युनिकेशन टूट गया, सप्लाई रुक गई और हर दिशा में सिर्फ सफेद अंधेरा। अब वे अकेले थे, न मदद, न संपर्क और हर पल मौत करीब आती हुई। ऐसे समय में उनके सामने दो रास्ते थे, या तो हार मानकर वापस लौट जाएं, या वहीं खड़े रहकर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और यही वो क्षण था जब इंसान ने प्रकृति को चुनौती दी। कुछ ही समय में सियाचिन की ऊंचाइयों पर भारत का तिरंगा लहराया। लेकिन सवाल ये है, सियाचिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सियाचिन काराकोरम रेंज का हिस्सा है, जहां भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की रणनीतिक सीमाएं मिलती हैं। ये पॉइंट NJ 9842 के पास स्थित है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होती है और अनिश्चितता शुरू होती है। 76 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियरों में से एक है। इसकी ऊंचाई 22,000 फीट तक जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र। अगर ये क्षेत्र भारत के हाथ से निकल जाए तो पाकिस्तान और चीन के बीच सीधा संपर्क बन सकता है, जिसका मतलब होगा लद्दाख पर खतरा, लेह श्रीनगर हाईवे पर निगरानी और भारत की सुरक्षा पर सीधा असर। इतना ही नहीं, यहीं से निकलती है नुब्रा नदी, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है, और सिंधु पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। यानी सियाचिन सिर्फ जमीन नहीं है, ये पानी है, रणनीति है और भविष्य की ताकत है। लेकिन ये विवाद एक दिन में पैदा नहीं हुआ। 1949 कराची एग्रीमेंट, 1965 ताशकंद समझौता, 1972 शिमला एग्रीमेंट। हर बार सीमाएं खींची गईं, लेकिन सियाचिन को अनदेखा कर दिया गया। और यहीं पाकिस्तान ने चाल चली, मैप्स बदले गए और सियाचिन को अपना दिखाया जाने लगा। विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति दी जाने लगी ताकि दुनिया को लगे ये इलाका पाकिस्तान का है। भारत ने ये सब देखा और समझ गया, अब सिर्फ इंतजार करना खतरनाक होगा। और तब लिया गया फैसला, एक ऐसा मिशन जो इतिहास बदल देगा, ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सियाचिन को जीतना एक बात थी, लेकिन उसे संभाल कर रखना वो एक अलग ही युद्ध था। 13 अप्रैल 1984 सुबह लगभग 5:30 बजे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बर्फीली हवाओं को चीरते हुए उड़ान भरते हैं।
एक एक करके सैनिकों को साल्टोरो रिज की ऊंची चोटियों पर उतारा जाता है, बिलाफोनला, सियाला और आगे ग्योंगला। हर लैंडिंग एक जोखिम थी, हर उड़ान मौत के साथ समझौता। विजिबिलिटी लगभग शून्य, हवा की गति इतनी तेज कि हेलीकॉप्टर तक डगमगाने लगे, लेकिन फिर भी पायलट और सैनिक पीछे नहीं हटे। जैसे ही सैनिक नीचे उतरे, उन्होंने तुरंत अपने पोजीशन लेना शुरू किया। बर्फ इतनी गहरी कि एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल, ऑक्सीजन इतनी कम कि हर सांस सीने पर बोझ बन जाए। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ ही घंटों के अंदर कई सैनिक हाई एल्टीट्यूड बीमारी से जूझने लगे। किसी को सांस लेने में दिक्कत, किसी को चक्कर और कुछ सीधे बेहोश। लेकिन रुकना मना था। और तभी एक बार फिर प्रकृति ने हमला किया। 3 दिन तक लगातार बर्फीला तूफान, कोई सप्लाई नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ इंतजार और संघर्ष। इन 3 दिनों में सैनिकों ने सीखा कैसे जिंदा रहना है जब हर चीज आपको मारने पर तुली हो। बर्फ पिघलाकर पानी बनाना, कम ऑक्सीजन में खुद को संभालना और नींद से लड़ना, क्योंकि यहाँ सोना कभी कभी मरने जैसा होता है। 16 अप्रैल आखिरकार मदद पहुंचती है, दवाइयाँ, राशन और उम्मीद। लेकिन तब तक कुछ सैनिक फ्रॉस्ट बाइट और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने पोस्ट नहीं छोड़े। 17 अप्रैल, एक ऐतिहासिक दिन। भारतीय सैनिकों ने सियाला और बिलाफोंडला पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और पहली बार इन ऊंचाइयों पर भारत का तिरंगा लहराया। लेकिन ये जीत चुपचाप नहीं रहने वाली थी। पाकिस्तान को अब भारतीय सेना की मौजूदगी का अंदाजा हो चुका था और उन्होंने जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। 23 जून 1984 सुबह का समय, पाकिस्तानी सेना अपनी बुर्जिल फोर्स के साथ हमले के लिए आगे बढ़ती है। उनका लक्ष्य बिलाफोनला। भारतीय सैनिक पहले से तैयार थे। जैसे ही दुश्मन करीब आया, गोलियों की आवाज गूंज उठी। बर्फ के बीच धुआं, गोलियां और चीखें। निगरानी पर तैनात लांस नायक चंचल सिंह सबसे पहले दुश्मन को देखते हैं। वो तुरंत अपने साथियों को चेतावनी देते हैं, लेकिन अगले ही पल एक गोली उनके सीने को चीर देती है। वो वहीं शहीद हो जाते हैं। अपने साथी को गिरता देख भारतीय सैनिकों का खून खौल उठता है। और फिर जो हुआ वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो एक संदेश था। हर गोली सटीक, हर हमला निर्दयी। कुछ ही समय में इस लड़ाई में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, जबकि भारत ने अपनी स्थिति बनाए रखी। लेकिन ये अंत नहीं था। जून, अगस्त और उसके बाद भी कई बार हमले हुए। हर बार एक ही नतीजा, भारत अडिग। इसी बीच ग्योंगला की ऊंचाई पर भी भारतीय सेना ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। अब साल्टोरो रिज की प्रमुख चोटियां भारत के नियंत्रण में थीं और इसके साथ ही सियाचिन भारत के नियंत्रण में आ गया। लेकिन सच ये है, ये जीत दुश्मन से ज्यादा प्रकृति के खिलाफ थी। यहाँ गोलियों से कम, ठंड से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। जीत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। भारतीय सेना ने अपने अस्थायी कैंप्स को स्थायी पोस्ट में बदलना शुरू किया, ताकि हर मौसम में, हर हाल में ये क्षेत्र सुरक्षित रहे। 1986, 1987, 1992, 1995 बार बार पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उसे पीछे धकेल दिया। 1987 एक दुश्मन पोस्ट सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित की गई थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया और नायब सूबेदार बाना सिंह अपने साथियों के साथ असंभव को संभव कर देते हैं। वो उस पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं और उसी के बाद उसका नाम रखा जाता है बाना टॉप। आज सियाचिन का लगभग पूरा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। भारत यहाँ से पाकिस्तान और चीन
दोनों पर नजर रख सकता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। हजारों सैनिक अपनी जान दे चुके हैं, कई बर्फ में दफन हो गए, कुछ आज भी वहीं तैनात हैं। हर दिन, हर रात, हर तूफान में वे खड़े हैं ताकि हम शांति से जी सकें। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, ये भारत के साहस का प्रतीक है, ये बलिदान की कहानी है और ये उस जज्बे का प्रमाण है जहां इंसान प्रकृति को भी चुनौती दे देता है। ऑपरेशन मेघदूत भारत की सेना का वो अध्याय जो कभी भुलाया नहीं जाएगा।